श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके पास सैलून है, सैलून में कौन से प्लांट लगा सकते हैं या फिर सैलून के सामने, दुकान के सामने कौन से पौधे लगाना शुभ होता है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई लोगों की क्वेरी थी कि सैलून में या ब्यूटी पार्लर में कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए। तो आज इन प्लांट्स के नाम बताने के साथ साथ थोड़ी बहुत रख रखाव भी शेयर करूंगी। इस तरीके से केयर करेंगे तो ये पौधा चलता रहेगा। ये जो पहला पौधा आप देख रहे हैं इसे अम्ब्रेला ट्री के नाम से जानते हैं और ये शेड में ग्रो हो जाता है। छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से चलता है। इसके बगल में जो पौधा है वो लकी बाम्बू है, जिसे पानी में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं। एक ही चीज़ों का ध्यान रखना है, इन पौधों को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो। यदि ट्यूबलाइट के नीचे रखा है आपने तो तेज़ रोशनी हो ताकि इन्हें थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। और पानी वीक में एक बार ही देना है। इन पौधों को कभी भी यदि आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। कम पानी में पत्तियां थोड़ी बेजान नज़र आएंगी, लेकिन जैसे ही आप इन्हें वॉश कर देंगे जैसे मैंने किया तो ये पौधे फिर से चमकदार हो जाएंगे। एग्लोनिमा एक बहुत ही पसंदीदा पौधा है, लोकप्रिय प्लांट है जो अक्सर ब्यूटी पार्लर में, सैलून के अंदर आप देखेंगे या दुकान के सामने लगी होती है। और ये कलरफुल पत्तियों के कारण एक पॉजिटिव वाइब्स को भी क्रिएट करता है, इसलिए भी इस पौधे को दुकान के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। यदि बार बार इसे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पौधा बहुत ही घना हो जाता है और जब घना होगा तभी ये देखने में खूबसूरत लगेगा। अभी 100 रुपीज़ के ये नर्सरी पर मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। इन पौधों में वर्मी कंपोस्ट हर एक 15 दिनों पर यदि 1 चम्मच देते हैं तो ये पौधा बहुत ही लश ग्रीन और घना रहता है। पानी कम डालना है, ऐसी जगह पर रखिए। यदि खिड़की है, विंडो कोई ऐसी हो जो खुलती हो, वहाँ रखिए। तो इसकी सॉइल का सूखना ज़रूरी है। सॉइल लगातार गीली होने से भी पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं। तो यदि खिड़की वगैरह पे टांग सके तो बेहतर है। यह है पीस लिली का पौधा, शांति का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार एक ज़रूरी पौधा है, इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। सैलून में लगा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर के अंदर लगा सकते हैं। इस पौधे में एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पानी जब भी कम होगा इसकी पत्तियाँ झुकने लगेंगी, ऐसे जलने लगेंगी। धूप में तो आपको रखना ही नहीं है। और बार बार रिपोर्ट नहीं करना। एक गमले में 1 या 2 ही फूल खिलते हैं। एक बार जब इसके फूल खिलते हैं 20 से 25 दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। इनको भी आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए और 3 महीने पे एक बार आधा चम्मच पोटाश डाल सकते हैं, जिससे आप इसके जो फूल हैं वो लगातार ले पाएंगे। गर्मियों में बचा कर रखने के लिए एसी जहाँ पर हो एसी के पास रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हवा ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। पीस लिली के पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। ये भी आपको 100 रुपीज़ तक में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये जो पौधा है इसे यदि आप सनलाइट में रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। छाया में रखिए पौधे को और क्रॉस वेंटिलेशन हो। जितने भी छाया वाले पौधे होते हैं इनके सॉइल का सूखना ज़रूरी होता है। तो कुछ इस तरीके से मैनेज करें, ऐसे रखें ताकि सॉइल सूखे। बहुत बड़े कंटेनर में ना लगाएं, उससे मिट्टी हमेशा गीली रहेगी। जब भी आप पानी देंगे मिट्टी ज़्यादा गीली होगी और पौधा सूखने लगेगा। ये भी लकी बाम्बू है जो शुरू में आपको दिखाया। इसको बहुत आसानी से मिट्टी में कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। छोटी सी भी कटिंग कहीं से लेकर आते हैं तो लगा सकते हैं। इसी तरीके का ड्रेसिना भी आता है। ड्रेसिना भी शेड में ग्रो होने वाला पौधा है, जिससे कि आप आसानी से दुकान में, किसी भी तरीके के शॉप में या स्टडी टेबल के पास रख सकते हैं। कोई भी शॉप है उसके आगे आप ये यदि स्पाइडर प्लांट लटकाते हैं तो ये एक तो हवा में मौजूद विषैले गैसों को सोखता है, पॉजिटिव वाइब्स देता है, वातावरण को शुद्ध बनाता है और ये पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वो पौधे जो आकर्षक दिखते हैं आपके मन पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालते हैं। तो ये पौधा आप अपने घर में या दुकान में बाहर लटका सकते हैं। ये डॉलर मनी प्लांट है। इसे वास्तु के अनुसार ऐसा पौधा माना जाता है जो घर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इन बातों पर यकीन ना भी करें आप, तो ये जानकर रखें कि खूबसूरत पौधा है, कम रख रखाव में चलता है और छोटे कंटेनर में ग्रो हो जाता है। और कोई पौधा आप लगाएं या ना लगाएं, ये स्नेक प्लांट तो अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में, बच्चों के स्टडी टेबल पे ज़रूर रखें। इसकी छोटी बड़ी वैरायटी आती है, पत्तों से ग्रो हो जाता है। ग्रो करने का तरीका प्रयास बालकनी या क्विक गार्डनिंग 1M पर है। खाद देखने के लिए एवरग्रीन वाले चैनल पर जाना होगा। इस पौधे को अपने घर में लगाइए। कम पानी देना है और खाद भी कम देना है। जेड प्लांट कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से मिलेगा।
इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है और ये घना भी हो जाता है। इसको आप दुकान के अंदर, दुकान के बाहर कहीं भी रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि ये एकदम शेड में ग्रो नहीं होगा, इसको थोड़ी सी धूप 1 या 2 घंटे की चाहिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 2 पौधे लगाइए, एक को दुकान के बाहर जहाँ पर धूप आती हो वहाँ रखिए, एक को अंदर रखिए, फिर नेक्स्ट डे या 2 दिनों बाद एक्सचेंज कर दीजिए। पानी इसे आप तभी दें जब सॉइल बिल्कुल ड्राई नज़र आए, और कैल्शियम युक्त खाद देंगे तो पौधा बहुत आसानी से चलता रहेगा। एरिका पाम एक पॉपुलर हाउस प्लांट है जिसे आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, मॉल्स बहुत जगह देखते होंगे। यानी कि लो मेंटेनेंस पौधा है, यदि बहुत केयर करेंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। यानी कि पत्तियों को सूखने से बचाने के लिए एक तो पानी तभी देना है जब सॉइल बिल्कुल ड्राई हो, वीक में 1 बार या 2 बार पानी दीजिए, और वर्मी कंपोस्ट वाली खाद दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यह है क्रिसमस ट्री, जिसे एरुकेरिया के नाम से जाना जाता है। इस पौधे को आप चाहें तो 1 दिन गैप करके पानी दीजिए। पानी के अभाव में इन पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं। वर्मी कंपोस्ट इनके लिए बेस्ट खाद है। आप इसे सेमी शेड में रख सकते हैं या ऐसी जगह पे रखिए जहां इसके चारों कोनों को आप रोटेट कर सकें। एक तरफ से यदि दीवार से लगता है तो पौधा उधर से झुकने लगता है। रबर प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। रबर प्लांट के पत्तों को बहुत ही क्लीन रखिए, तभी घर में ऑक्सीजन के लेवल को आप मेंटेन कर सकते हैं। और दुकान में या किसी भी फैक्ट्री में या अपने शॉप पर कहीं भी रबर प्लांट लगा सकते हैं, किसी भी कोने में, और इस पौधे को कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। रबर प्लांट को आप डेली पानी दे सकते हैं। सर्दियों में 1 या 2 दिन गैप करके पानी दीजिए, लेकिन गर्मियों में डेली पानी दिया जा सकता है। जो भी आप सॉइल बना रहे हैं वो वेल ड्रेन होगी तो पानी खड़ा नहीं होगा और पौधे खराब नहीं हो। पानी खड़ा होना इन द सेंस कि पानी जो है गमले में बहुत देर तक गीली नहीं रहेगी सॉइल, तो कभी भी पौधा खराब नहीं होता है। ये सारे जितने भी पौधे मैंने आपको बताए, ये किसी भी दुकान में, शॉप पर आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। और यदि आपने देखा होगा तो शॉप्स वगैरह पे यही पौधे लगे होते हैं। इन्हें आप यदि पेड़नुमा आकृति देना चाहते हैं जैसे रबर प्लांट को, तो बड़े कंटेनर में लगाकर दुकान के बाहर भी आप रख सकते हैं, बहुत आसानी से चलता है। और ऐसी मान्यता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। यह है डेविल्स बैकबोन का पौधा। इससे तो आप कहीं भी रखिए, अपने घर के बाहर, शॉप के बाहर। मैंने भी अपने मेन एंट्रेंस पर रख रखा है। इस पौधे को अभी सर्दियों में 10 से 15 दिनों में 1 बार पानी दीजिए, और गर्मियों में 2 से 3 दिनों पर। ज़्यादा पानी देने से इसकी जो स्टेम है ये गलने लगती है। इसे जब आप नर्सरी से खरीदने जा रहे हैं तो कुछ ऐसा पौधा उठाइए जिसमें बहुत सारी स्टेम्स लगी हुई हों, जैसे मेरा पौधा आपको दिख रहा है। सॉइल का सूखना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। जितने भी शेड लविंग प्लांट्स हैं या शॉप्स वगैरह के अंदर आपने रखा, उन्हें यदि डेली आप पानी देंगे तो पानी सूखेगा ही नहीं और पौधा ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ पानी का यदि आप ध्यान रखेंगे तो इन पौधों को बहुत आसानी से चला सकते हैं। और खाद में वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर वाली खाद ही इनके लिए बेस्ट होती है। ये पौधा तो बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है, आपने देखा भी होगा। पोथोस यानी मनी प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए। आप सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा सकते हैं और इन सब की कटिंग लगा सकते हैं। इन्हें पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। और किसी भी शॉप पर या ब्यूटी पार्लर में इन पौधों को रखने से एक ग्रीनरी को मेंटेन करते हैं हम, नेगेटिव वाइब्स को दूर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये जो पौधे हैं, जो मनी प्लांट है, इनकी कटिंग अभी भी लगाई जा सकती है। कोई भी एक पुरानी नॉड एरिया से कटिंग ले लीजिए। नई कटिंग तो नहीं ग्रो होती है, पुरानी कटिंग लीजिए और पानी में डाल दीजिए। पानी में कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। सॉन्ग ऑफ इंडिया को रूट डिवीज़न से अलग करके भी आप सॉइल में दबा सकते हैं। जब भी सॉइल बना रहे हैं आप 30% गार्डन सॉइल में 40% के करीब कोकोपीट मिला लेते हैं यदि। हालांकि कोकोपीट पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, लेकिन कोकोपीट मॉइस्चर भी देता है, तो पानी बहुत ही सोच समझ कर डालना है। उस जगह पे आप सैंड मिला सकते हैं। बाकी के रेशियो में आप वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर वाली खाद मिला सकते हैं। मनी प्लांट आप अपने शॉप के बाहर लगा सकते हैं, घर के बाहर रख सकते हैं। मनी प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं है, ओवर वाटर से पौधा ख़राब होता है। शॉप के बाहर तो ज़रूर लगाइए और पानी वगैरह में करके शॉप के अंदर, सैलून के अंदर या ब्यूटी पार्लर के अंदर इसे आप रख सकते हैं। इंग्लिश आइवी का एक पौधा मिलता है, उसे भी रख सकते हैं। अभी ये सारे पौधे आपको 50 रुपीज़ के मिल जाएंगे। यदि सैलून के अंदर धूप नहीं आती है लेकिन खिड़की है और खिड़की भी नहीं है तो 2 पौधे लगाइए और जैसे मैंने बोला है एक्सचेंज करके लगाइए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है।